बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद सम देसी तड़का में खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं भुनी हुई मूंग की दाल। तो गर्मी के लिहाज से ये बहुत मज़े की दाल है और ये दाल ज़्यादातर गर्मी में ही अच्छी लगती है। लोग सर्दी में ही बनाते हैं लेकिन गर्मी में इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। एक पैन में हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और उसका हम ब्राउन कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसका कलर ब्राउन हो जाएगा प्याज का तो हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। उसको हम नरम होने के लिए इसके अंदर छोड़ देंगे थोड़ी देर। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें। और इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी हमने 1 बड़ा चम्मच भर के लिया है। अब मसाले में जाएगी हल्दी 1 चम्मच भर के हमने लिए ये भी। अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम टमाटर के पानी में ही भून लेंगे बहुत अच्छे से। टमाटर हमारे कुछ नरम हो गए हैं कुछ रहते हैं, तो इतने ये मसाला हमारा भुनेगा तो सारे टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएंगे। इतने हम मसाले को भूनते रहेंगे। जीरा डालेंगे 1 चम्मच भर के। इसको भी हम भून लेंगे। नमक हल्दी जायका हमने शामिल करना है। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी ताकि जो टमाटर हमारे रह गए हैं थोड़े से सख्त वो भी नरम हो जाए। और अब हम इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। ये देखें इसमें सारे मसाले भून गए हैं बहुत अच्छे से। टमाटर भी हमारे नरम हो गए। हमने कड़ी पत्ता भी डाला था। अब हम इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल जो हमने धो के और भिगो के रख दी थी। आधा किलो तकरीबन हमारी मूंग की दाल है। अब हम इसको मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दाल को अच्छी तरह ऊपर नीचे करके तो हम इसको ढाँप देंगे इसकी लीड के साथ तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि दाल थोड़ा सा पानी छोड़ दे। इसका हम इसके ढक्कन से ढाँप देंगे। थोड़ी देर बाद हमने इसको खोला है तो देखें इसमें ये थोड़ी सी भुनाई होनी शुरू हो गई। हम भुनी हुई दाल बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको भूनेंगे और अच्छे तरीके से। भुनी हुई दाल की हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे तो ये बहुत मज़े की बनती है। वरना आप इसमें पानी शामिल करें, मसाला भून के पानी शामिल करें और इसमें साथ ही दाल डाल देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो तकरीबन हमारी दाल पकनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम भुनी हुई दाल डाल रहे हैं तो इसको हमने बहुत अच्छे से भुना है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और उसको हम हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे दम पे। तो ये दम वाली दाल भी कहलाती है, मूंग की दम वाली दाल या मूंग की भुनी हुई दाल। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें हमने हरी मिर्ची शामिल की है और दाल तकरीबन हमारी गल चुकी है। इसको हम थोड़ी देर और दम पे रखेंगे। दाल को हम ढाँप देंगे और इसको हम कुछ देर के बाद खोलेंगे। ये देखें इसका पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया। अब इसमें डालेंगे हम मेथी, खुश्क मेथी जो कसूरी मेथी होती है वो डालनी है हमने। इसके बाद हम इस पर डालेंगे हरा धनिया और इस पर डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला इस पे हम छिड़केंगे और इसको फिर हम ढक्कन ढाँप के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और इसको हम करेंगे डिश आउट। तो थोड़ी देर बाद देखें इसकी फ़ाइनल शक्ल कितनी अच्छी हमारी दाल भुनी हुई दाल जो है वो तैयार हो गई है और बहुत मज़े की हमारी ये दाल बनी है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी डिशेस कैसी लगती हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और गर्मियों में ये जो मूंग की दाल है बहुत मज़े की लगती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। भुनी हुई मूंग की दाल हो और इमली पुदीने की चटनी, तो गर्मी की दोपहर का मज़ा दोबाला हो जाता है। और इसके साथ आप ये दोनों चीज़ें लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इमली और पुदीने की चटनी का लिंक अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी लग रही है, बहुत मज़ेदार बनती है।
तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।